हेलो एवरीवन दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि फ़ोनपे में एजेंट कैसे बने। फ़ोनपे एजेंट बनने के बाद आप ऑनबोर्डिंग दुकान पर जाकर कैसे करें, पूरा प्रोसेस आपको एक ही वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ़ोनपे एजेंट बनने के लिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का। आप उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद आपको उसमें नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस डालना है। उसके बाद हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपको एजेंट बना देगी। एजेंट बनने के लिए आपको कोई फ़ीस या गूगल फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको फ़ोनपे एजेंट बनने के बाद ऑनबोर्डिंग कैसे करनी है वो भी प्रोसेस बता दूँ। सबसे पहले तो आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी फ़ोनपे एस से, जिस एप्लीकेशन को हम ग्रुप में डाल देंगे या आप कहोगे मेल कर दो, मेल पर भी हम आपको भेज देंगे। उस एप्लीकेशन ये है, इसे ओपन करेंगे। जब आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी तो आपको लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपके डैशबोर्ड पर आपका नाम आ जाएगा। यहाँ पर आपके शो हो जाएंगे आपने कितनी ऑनबोर्डिंग की है। नीचे समरी, यहाँ पर टास्क, अगर कोई आपका टास्क रह गया है मतलब पेंडिंग, तो यहाँ पर शो हो जाएगा। जितने आपने इस मंथ किया है वो यहाँ से देख सकते हैं। जैसे आपने येस्टरडे में कितना किया है, जिससे दिस मंथ में कितना गया है, वो सब यहाँ पर शो हो जाएगा। अब आपको ऑनबोर्डिंग कैसे करनी है, आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करनी है। यहाँ पर शॉप ऑन नेम डालना है। उसके बाद ओनर नेम, फ़ोन नंबर, बिजनेस किस कैटेगरी में आता है वो डालना है। मैं डाल रहा हूँ जिसका, क्योंकि मैं एक बिजनेस अकाउंट बना रहा हूँ और आपको प्रोसेस भी इसका बता रहा हूँ। फ़ोन नंबर डालने के बाद यहाँ पर कैटेगरी चॉइस करेंगे। अगर आपको कोई भी कैटेगरी में नहीं आता है, कोई बिजनेस आपका ऐसे कैटेगरी में है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो किस कैटेगरी में डालें, तो आप अदर पर कर सकते हैं। अदर करने के बाद सेलेक्ट शॉप कैटेगरी में भी अदर कर सकते हैं। यहाँ पर सब कैटेगरी में भी मिचयून्स कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसीड। इसके बाद एड्रेस डालेंगे, आपको किस एड्रेस पर ये मर्चेंट बना रहे हैं वहीं का एड्रेस डालेंगे। इसमें आपको इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है कि आपको कई घंटे में एक बिजनेस अकाउंट बनाना है। आप 5 मिनट में एक बिजनेस अकाउंट बना सकते हैं, उससे भी कम ही मिनट में। इसके बाद सबमिट रिक्वेस्ट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। अब उसी नंबर पर एक OTP जाएगा, आप OTP डालेंगे। अगर OTP नहीं आता है तो आप यहाँ से रीसेंड कर सकते हैं। अगर OTP आ जाता है तो आप OTP डालेंगे। OTP डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक ऐसा शॉप इमेज का फ़ोटो आ जाएगा। यहाँ पर आपको 3 फ़ोटो लेने हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले में आपको शॉप इंटीरियर में 2 फ़ोटो लेने हैं, शॉप के साइड के। एक्सटीरियर में भी इधर दूसरी साइड के लेने हैं। कैटलॉग में आप कोई कैटलॉग डाल सकते हैं, जैसे दुकान के बिल बुक हो, किसी नाम से रसीद हो, आप वो डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो आप बिजनेस प्रूफ में उसकी दुकान के बोर्ड का फ़ोटो खींच सकते हैं। अगर फ़ोटो नहीं है दुकान की शॉप का भी, तो आप बाहर से बैन ऐसे हिसाब से कहते हैं जिससे दुकान उसकी दिखती हो कि ये इसी शॉप है, इसी की है। यहाँ पर के बाद आप 2 फ़ोटो ले लेंगे, आप किस बिजनेस की है। इसके बाद राइट। इसके बाद शॉप इंटीरियर में फिर एक और फ़ोटो लेना है आपको दूसरी साइड का। इसके बाद राइट। इसके बाद आपको एक्सटीरियर में लेना है, एक्सटीरियर में भी ऐसे ही लेंगे। इसके बाद राइट। इसके बाद फिर एक्सटीरियर में दूसरी साइड का, जैसे इंटीरियर में लिया वैसे ही एक्सटीरियर में भी सेम लेना है। इसके बाद आपको बिजनेस प्रूफ कैटलॉग में ले लेना है। अगर कैटलॉग में हो कुछ तो ले सकते हो आप, अगर नहीं है तो आप दुकान का ही किसी बिजनेस का फ़ोटो डाल सकते हैं। जैसे इनकी बैंक अकाउंट की शॉप है तो यहाँ पर बैंक अकाउंट का डाल देंगे। इसके बाद राइट। इसके बाद यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर प्रोसीड करेंगे। इसके बाद आपको इसके बाद आप QR कोड को स्कैन करेंगे। QR कोड डिटेल सक्सेसफुली कैप्चर्ड, यहाँ पर आप बैंक डालेंगे। कौन सा अकाउंट कस्टमर का लिंक है आप पूछ सकते हैं। उसके बाद सेंड बैंक लिंक यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप रिफ्रेश करें। अगर ऐसे भी नहीं होता है तो आप फ़ोनपे में जाके उनका बिजनेस UPI ID एक्टिव कर दें। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे।
उसके बाद प्रोसीड बैंक, यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट नंबर जोड़ना है। उसके बाद यही कन्फर्म अकाउंट, IFSC कोड, उसके बाद सेविंग है करंट है वो डालना है। इसके बाद आप प्रोसीड करेंगे। उसके बाद पैन नंबर डालना है। पैन नंबर नहीं है तो यहाँ पर एक और ऑप्शन आ जाएगा मैं अभी बता रहा हूँ। अकाउंट नंबर डालने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अकाउंट वेरीफाई होगा, उसके लिए 1-2 सेकंड लेगा। अगर यहाँ पर अकाउंट वेरीफाई होने के बाद पैन नंबर डालेंगे। अगर कस्टमर के पास पैन नंबर नहीं है तो GST नंबर डालेंगे। अगर GST नंबर भी नहीं है तो यहाँ पर मर्चेंट डज नॉट हैव पैन नंबर, इस पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे। अब कस्टमर के नंबर पर एक OTP जाए, आप वही OTP डालेंगे। OTP डालने के बाद सबमिट। इसके बाद आपको बहुत ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे बैंक प्रूफ, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कोई भी डॉक्यूमेंट हो आप वो अपलोड कर सकते हैं। जैसे हमारे केस में हम जिस कस्टमर का बना रहे हैं उनका कोई भी लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस या वो प्रूफ नहीं है, बिना ओनली आधार कार्ड के। आधार कार्ड यहाँ पर नहीं लगेगा, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID आप देख सकते हैं क्या क्या शो हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर स्कीप KYC पर क्लिक करें। इसके बाद यही QR कोड फिर से स्कैन करेंगे। इसके बाद आपको जितने QR कोड दुकानदार को देने हैं, ऐड अनदर QR कोड पर क्लिक कर गए उतने जोड़ते जाएंगे। जैसे हमारे पास ओनली 1 है, हम ओनली एक ही जोड़ेंगे। उसके बाद QR कोड का फ़ोटो डालेंगे। अगर QR कोड का फ़ोटो नहीं खींच सकते या फिर आप कोई और बैनर होगा फ़ोनपे का तो आप उसका भी खींच सकते हैं। इसके बाद राइट, इसके बाद प्रोसीड, इसके बाद एक्टिव एंड नॉन ऐड नॉन फ़ोनपे QR कोड, ये आपका सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ से हटाएंगे। डू है ट्रांजेक्शन सबमिट, यहाँ पर आपको सर्वे कंप्लीट करना है। सर्वे में आप कुछ भी दे सकते हैं, इनको क्या क्या चाहिए, क्या क्या अच्छा लगता है। उसके बाद क्लिक है। ये पूरा प्रोसेस हो चुका है। अब आपको करना क्या है, एक मर्चेंट बनाने के बाद आपको आज उसमें एक ट्रांजेक्शन करनी है 20 रुपये से ज़्यादा की, और एक ट्रांजेक्शन करनी है अगले दिन। चाहे तो आप कस्टमर से ये कह सकते हो सर आप हमें 20 रुपया दे दें, हम आपके अकाउंट में कर, या फिर आप उन्हें ये कह सकते हो सर आप कल को एक और ट्रांजेक्शन कर लें जिससे ये एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद आपका एक मर्चेंट कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में थोड़ा टाइम आया ही है तो आपको टाइम लगा हुआ है, काफ़ी टाइम लग गया। सो आई ओके, पूरा प्रोसेस यही है फ़ोनपे एजेंट बनाने का। आप फ़ोनपे एजेंट बन के मर्चेंट ऐसे ही बना सकते हैं, और मर्चेंट बना के आप महीने के 15 से 25 हज़ार रुपये आसानी से कमा सकते हैं। सो आई होप के वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपके माइंड में कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।